ये देखो नर्सिंग ऑडिट, ये भी शॉर्ट नोट में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग में नहीं पूछा जाता है। 5 मार्क्स में पूछा जाता है तो हम 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑडिट का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है, जो क्वालिटी है उसको एश्योर करना और वेरीफाई करना, ठीक है। जैसे तुम कोई क्वालिटी प्रोवाइड कर रही हो किसी पेशेंट को, तो क्या करोगी, देखोगी ना कि मतलब जो क्वालिटी, ऐसे देखो जैसे कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं ना, या कोई सामान तुम ले रहे हो तो उसकी क्वालिटी देखते हैं ना। क्वांटिटी तो देखते ही हैं कि भाई इतने रुपए में कितना सामान मिल रहा है, बट हम क्वालिटी भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, क्वांटिटी नहीं देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे। क्वालिटी को एश्योर करना है और वेरीफाई करना है। नर्सिंग ऑडिट का मतलब, ये तो ऑडिट का मतलब हो गया। अब सेम चीज़, ऑडिट का मतलब होता है क्वालिटी को एश्योर करना, वेरीफाई करना। नर्सिंग ऑडिट का क्या मतलब होता है, जो केयर नर्स प्रोवाइड कर रही है उसको क्या करना है, एश्योर करना और वेरीफाई करना है। कैसे करके, जो पहले के पिछले नर्सिंग केयर के रिकॉर्ड हैं, ठीक है, उनको एनालिसिस करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे, तो वो होता है नर्सिंग ऑडिट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग ऑडिट, ठीक है, नर्सिंग ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसका पर्पज पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या विशेषता होती है नर्सिंग ऑडिट की, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, ऑडिट साइकिल क्या है, फिर मेथड ऑफ ऑडिट क्या है, टाइप ऑफ ऑडिटर क्या है, प्री रिक्विसाइट्स ऑफ नर्सिंग ऑडिट, और फिर उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ ऑडिटर ऑडिटेड। मतलब देखो अब जो ऑडिट है जिसको रिकॉर्ड किया गया है और जो एनालाइज कर रहा है, तो भाई वो भी तो कोई कुछ होगा ना, तो उसी को ऑडिटर बोलते हैं जो ये सारा काम कर रहा है। फिर टाइप ऑफ ऑडिट क्या होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बेनिफिट ऑफ ऑडिट, फिर प्रोसेस ऑफ नर्सिंग ऑडिट और एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब देखो हेडिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, बट हम इसीलिए सबको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बस लिखने भर का ही, मतलब 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग तो इसमें बहुत ज़्यादा, बट सब नहीं पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन तो वैसे भी रटना है। इट रिफर्स टू दी असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग। तो जो क्लिनिकल नर्सिंग की क्वालिटी होती है उसी को इसमें असेस किया जाता है, ठीक है, एलिसन ने दिया था। अगली डेफिनेशन है, नर्सिंग ऑडिट इज डिफाइंड एज इवैल्यूएट ऑफ नर्सिंग केयर इन रेट्रोस्पेक्ट थ्रू एनालिसिस ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड। तो वही जो पुराने नर्सिंग केयर के रिकॉर्ड होते हैं उनको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। ये सिस्टमिक फॉर्मेट होता है। इट इज सिस्टमिक फॉर्मेट रिटन अप्रेजल बाय नर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ नर्सिंग सर्विसेज फ्रॉम द नर्सिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्चार्ज पेशेंट, ठीक है। फिर पर्पज क्या होता है, नर्सिंग ऑडिट भाई क्यों किया जा रहा है, अचीव करते हैं डिजर्व एंड फिजिबल नर्सिंग क्वालिटी केयर, ठीक है। फिजिबल नर्सिंग क्वालिटी केयर को हम मतलब अचीव कर पाते हैं, फोकस करते हैं जो केयर प्रोवाइड कर रहा है और जो केयर प्रोवाइडर है, ठीक है, जैसे कौन सी केयर को प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे तुम कोई प्रोसीजर कर रही हो तो उसको कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, कैसे परफॉर्म कर रहे हो, और जो परफॉर्मर है मतलब जो नर्स है जो केयर दे रही है भाई उसकी भी तो कुछ क्वालिटीज़ होंगी, है ना, तो वो केयर किस तरह से दे रही है, ये सब चीज़ों को फोकस किया जाता है इसमें। कंट्रीब्यूट करता है रिसर्च में। अब देखो अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि नर्सिंग केयर कैसे दी जा रही है, उसका आउटकम क्या आ रहा है, सही से दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और जो रिकॉर्ड होता है उसको हम रिसर्च के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यू ऑफ प्रोफेशनल वर्क, जायज़ सी बात है, इतने अच्छे से काम करेंगे तो प्रोफेशनलिज्म जो होगा वो बढ़ जाएगा। एनकरेज करेंगे फॉलोवर्स को एक्टिवली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस एंड बेटर रिकॉर्ड। जैसी बात है, बेटर रिकॉर्ड होगा इससे, और जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होगी वो भी होगी, ठीक है। फॉलोवर्स की, फॉलोवर क्या करेगी भाई, उसको पता है कि मेरा हर चीज़ रिकॉर्ड हो रहा है, डॉक्यूमेंट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इफेक्टिव वर्क करेगा ना, अच्छे से काम करेगा। तो ये चीज़ फॉलोवर्स को इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। अब देखो जो पर्पज है उसको हमको इस, मतलब मैंने तो लाइन में लिख दिया बट इसको इस तरह से करके लिखना, ठीक है, बीच में पर्पज लिख देना, और फिर उसके बाद जो लाइन हमने लिखी है अचीव डिजर्व एंड मतलब फिजिबल क्वालिटी नर्सिंग केयर, उसको इस तरह से लिखना। फिर क्या है, फोकस वाला भी, तो इसको ऐसे करके प्रॉपर लाइंस में लिख देना, ठीक है, तो थोड़ा सा जो कॉपी होगा वो इफेक्टिव दिखाई देगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है नर्सिंग ऑडिट की, ये एक सिस्टमिक, ये जो नर्सिंग ऑडिट होता है ये सिस्टमिक होता है, फॉर्मल होता है, इसमें पीयर ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, मतलब देखो पीयर रिव्यू जो साथ वाले हैं, ठीक है, वो भी ध्यान रखते हैं, वो भी रिव्यू करते हैं, है ना। इट प्रोवाइड फीडबैक फॉर दोज हुज रिकॉर्ड आर ऑडिटेड। अब देखो अगर तुमको पता है कि तुम्हारा जो काम है ये रिकॉर्ड हो रहा है और इसको कोई देखेगा,
ठीक है। अब मान लो ऑडिटर आया, उसने तुम्हारे रिकॉर्ड को देखा, एनालाइज किया, इवैल्यूएट किया कि मतलब इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो तुम्हें फीडबैक देगा, है ना, कि तुमने इतने पेशेंट की केयर की, इसमें से इतने की मतलब इतनी जल्दी जो है डिस्चार्ज हो गया अच्छे से, मतलब ठीक से है। तो ये तुमको क्या करेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है ना, तुम्हें पता लगा अब मैं ऐसे ही केयर दूंगी, है ना। तो जैसे कि मान लो कोई हॉस्पिटल है, कोई वार्ड है, उसमें सेप्सिस का केस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो, बट तुम क्या कर रहे हो, एसेप्टिक टेक्निक यूज़ कर रहे हो, हैंड वॉशिंग बार मतलब जहाँ जब जब ज़रूरत है तब तब कर रहे हो, तो उसकी वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो देखा गया कि पहले इस वार्ड में बहुत इन्फेक्शन हो रहा था, अब इस वार्ड में नहीं हो रहा है पेशेंट को इतना इन्फेक्शन, तो फिर वो बताएंगे कि भाई ऐसा, तो वो देखेंगे ना क्या ऐसा किया गया, सारी रिकॉर्ड को एनालिसिस करके चेक करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा भाई ये हैंड वॉशिंग की वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, तुम्हें बताएंगे ना कि तुम्हारे इतने से स्टेप की वजह से पेशेंट को कितनी अच्छी केयर मिल गई, कितना जल्दी वो ठीक हो गया, है ना, इन्फेक्शन नहीं हुआ उसे। तो तुम्हें फिर तुम क्या करोगे, फिर नेक्स्ट टाइम तुम कहोगे अब मैं तो ऐसे ही काम करूँगा, है ना। तो फिर ये क्या करेगा, फीडबैक भी प्रोवाइड करता है। इंक्लूड रिपीटेड फॉलोअप एंड रिपीटिंग, इट इंक्लूड फॉलोअप एंड रिपीटिंग एंड ऑडिट। अब क्या है, देखो वही चीज़ है जो तुमने काम किया तुम वही रिपीट करोगे, अगर तुम्हारा जो केयर है वो बहुत इफेक्टिव गया है तो। इट इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, जायज़ सी बात है, क्वालिटी को बढ़ावा देगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है सारी चीज़ें, तो सब चीज़ें बहुत ध्यान से एक नर्स करेगी, कंपेयर करेगी एक्चुअल प्रैक्टिसेस को और एग्रीड। हर हॉस्पिटल में स्टैंडर्ड सेट होते हैं ना, जैसे BMW के ही कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, हैंड वॉशिंग के स्टैंडर्ड होते हैं, तो उनकी जो प्रैक्टिसेस होंगी उनसे भी एक्चुअली में कंपेयर किया जाएगा कि भाई ये ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर उसके बाद क्या उसको मतलब इवैल्यूएट किया जाएगा। फिर ये सिंपल स्कोरिंग सिस्टम होता है, इसमें क्या है जो रिजल्ट है उसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। फिर अगली हेडिंग है हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्सिंग ऑडिट। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये इवैल्यूएट, देखो ये एक्चुअली में पर्पज़ वाला ही है, बट हमने इसकी हेडिंग को अलग से ले लिया है क्योंकि हमको थोड़ा बढ़ा के लिखना है। तो इसमें क्या इवैल्यूएट करेंगे क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर को, टेक रिमीडियल एक्शन टुवर्ड्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हमको एक स्टेराइल एरिया बनाना है, ठीक है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में तो ऐसा हमेशा तो स्टेरिलिटी, मतलब कई बार क्या होता है स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, या कम्युनिटी एरिया में ले लो स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, तो हम लोग क्या करते हैं जो हमारा ग्लव्स होता है, ग्लव्स का अंदर का जो रैपर होता है वो स्टेराइल होता है, तो हम क्या करते हैं उसी को बिछा करके फिर वो हम स्टेराइल समझ लेते हैं ना, तो स्टेराइल वाले प्रोसीजर हम उस पर भी कर लेते हैं। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है ना, पैसे भी बच रहे हैं और स्टेरिलिटी भी मेंटेन है, तो ये उस चीज़ को भी बढ़ावा देता है ऑडिटेड। तो फिर उसके बाद टू प्रोवाइड रैशनलाइजेशन केयर, भाई विवेकपूर्ण काम भी ये करवाता है, दिमाग लगा के काम करना है ना हमको, तो देयर बाई मेंटेन, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो होता है, मतलब हर हॉस्पिटल में हर जगह यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड जो होता है वो मेंटेन होता है। प्रिवेंट करता है ये रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स को, गलतियों को रोकता है, क्योंकि भाई रिकॉर्ड हो रही है ना चीज़ें, एक बार तुमने गलती कर दी वो रिकॉर्ड हुआ, फिर तुमने अगली बार फिर वो गलती नहीं करोगे ना, क्योंकि पता चले भाई सामने वाले ने ठीक कर दिया तुम्हारा, अब तुम्हारा रिकॉर्ड कोई देखता ही नहीं तब कैसे पता चलता, ठीक है। तो इसमें ऑडिटेड साइकिल, ऑडिट की हम साइकिल पढ़ेंगे। साइकिल में सबसे पहले स्टैंडर्ड होता है। अब देखो हर हॉस्पिटल का एक स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल होता है, तो जो स्टैंडर्ड उसने सेट किया है हॉस्पिटल ने, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस में हम लेके आते हैं, फिर उसके बाद कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद स्टैंडर्ड। अब तुम जो प्रैक्टिस में लेकर के आए, तुम्हारा जो रिजल्ट है, रिकॉर्ड है, उसको जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था उससे कंपेयर करेंगे, अगर ये सही जा रहा है ना, फिर तो ठीक है, तो फिर वैसे ही इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, नहीं तो क्या करेंगे चेंज करेंगे उसमें जो भी मिस्टेक्स होगी और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऑडिट साइकिल में स्टैंडर्ड होगा, ऑब्जर्व प्रैक्टिस, कंपेयर विद स्टैंडर्ड और इम्प्लीमेंट चेंज होगा। फिर मेथड क्या होते हैं ऑडिट के, अब देखो ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम लोग इसको पूरा डिस्कस करेंगे, तो इसकी हेडिंग याद कर लो, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स में इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले बैलेंस शीट, कंटिन्यूअस ऑडिट, जैसे कि मतलब जो ऑडिट होगी, जो तुम्हारा इवैल्यूएट हो रहा है रिकॉर्ड, वो कंटिन्यूअस होगा। डिपार्टमेंटल रिव्यू, मतलब डिपार्टमेंट ही रिव्यू करेगा। फाइनेंशियल ऑडिट, फॉलोअप ऑडिट, इंटीरियर जो हॉस्पिटल के अंदर के लोग होते हैं जैसे इंचार्ज हो गई तो वो NO का
जो है पूरा ऑडिट करेगी। फिर इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट हो गया, पीरियोडिक ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, ठीक है। फिर टाइप ऑफ ऑडिटर, कौन कौन ऑडिट कर सकता है, जैसे इंटरनल ऑडिटर, अभी मैंने बताया जो हॉस्पिटल के अंदर होंगे, जैसे इंचार्ज हो गई वो एनओ का करेगी या उनसे भी ऊपर। तो जो हॉस्पिटल के अंदर ही डिपार्टमेंट होगा और ऑडिटर उनके लिए सेलेक्ट किए गए होंगे या कमिटीज़ बनी होंगी ना, तो वो लोग इंटरनली ही ऑडिट करते हैं, मतलब हॉस्पिटल के ही लोग होते हैं, ठीक है, उसी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं। फिर एक्सटर्नल ऑडिटर कौन कौन होता है, जैसे TNAI हो गया, WHO, मिनिस्ट्री, INC, जैसे देखा ना कई बार इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, तो इंस्पेक्शन के लिए वो लोग जो ऑडिट करेंगे। फिर प्री रिक्विसाइट ऑफ नर्सिंग ऑडिट, अगली हेडिंग हमारी क्या है, प्री रिक्विसाइट ऑफ नर्सिंग ऑडिट, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है क्लिनिकल ऑडिट कमेटी होती है, फिर उसके बाद रीओरिएंटेशन होता है ऑडिटर्स का, ठीक है, जो ऑडिट कर रहे हैं उनका क्या होता है, रीओरिएंटेशन। फिर उसके बाद प्लानिंग होती है मेडिकल केयर की। फिर उसके बाद आता है रिकॉर्ड विच ऑडिटर ऑडिट, मतलब कौन से रिकॉर्ड हैं जिनको ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, मतलब देख रेख कर रहा है, ठीक है, और मतलब इवैल्यूएट कर रहा है, एनालाइज करके। वाइटल साइन चार्ट हो गया, ठीक है। फिर नर्सिंग नोट, नर्सिंग डायरी और NCP, नर्सिंग केयर प्लान, ये तीनों एक साथ याद कर लो, नर्सिंग नोट, नर्सिंग डायरी, नर्सिंग केयर प्लान, ठीक है। फिर वाइटल साइन चार्ट और पेशेंट केयर एक साथ याद कर लो। ये क्या है हमारे रिकॉर्ड, जो कि ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट करेगा। फिर अगला है टाइप ऑफ ऑडिट, किस तरह, कितने तरह के ऑडिट होते हैं। पहले होता है कंकरेंट ऑडिट, इसमें क्या होता है, जब हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं तो उसके वो कंटिन्यूअस ऑडिट होता रहेगा। जैसे तुमने अभी वाइटल साइन चेक किया, उसको तुरंत का तुरंत क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया, 2 घंटे बाद, मतलब आधे घंटे पे रिकॉर्ड कर दिया, 2 घंटे, जैसा प्रोटोकॉल होगा उस वार्ड का, ठीक है। तो क्या होगा, उसी टाइम पे फिर 2 बजे आकर के इंचार्ज ने देख लिया है, किसी ने देख लिया कि ये वाइटल है, तो ये क्या रिजल्ट इसका आया, बस ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो वो क्या है, ऑन गोइंग नर्सिंग केयर में ही क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो वो क्या है, कंकरेंट ऑडिट है। रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट का मतलब होता है पेशेंट जब डिस्चार्ज हो चुका है, तुमने केयर प्रोवाइड कर दी और पेशेंट डिस्चार्ज होकर के चला गया, लेकिन उसके रिकॉर्ड तो हॉस्पिटल में ही है ना, उन रिकॉर्ड से जो हम ऑडिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है पिछला, पीछे का, ठीक है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट, ये अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या क्या अवेलेबिलिटी है उनके मतलब उसका जो ऑडिट होता है, ठीक है, उस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट। स्ट्रक्चर ऑडिट, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जैसे कि इक्विपमेंट क्या है, कितने हैं, वर्किंग है कि नहीं है ना, साइड मतलब वॉल साइड कितने हैं, तो ये सब किस में आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ऑडिट। स्ट्रक्चर कैसा है उस वार्ड का, जैसे सर्जरी डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे सेंट्रल AC है या नहीं, क्योंकि ज़रूरी है ना सर्जरी डिपार्टमेंट में, तो इन सब चीज़ों का जो रिकॉर्ड होगा, ऑडिट होगा, उसकी देख रेख करना, इनसे रिलेटेड जो होगा, ठीक है। फिर प्रोसेस, क्वालिटी प्रोवाइडेड एंड क्वालिटी ऑफ प्रोवाइडर, वही जो क्वालिटी प्रोवाइडर है, जैसे नर्स जो है, जो प्रोवाइडर होगी उसकी क्या क्वालिटी है, क्वालिटी क्या वो प्रोवाइड कर रही है, वो किस में आएगा, प्रोसेस ऑडिट और आउटकम ऑडिट। इसके अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं, इतना एनफ है, हेडिंग डाल देना, ठीक है। फिर बेनिफिट ऑफ ऑडिट क्या है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, पेशेंट को भी बेनिफिट होता है, नर्सिंग स्टाफ को भी और कम्युनिटी को। पेशेंट को क्या बेनिफिट होता है, पहले नर्सिंग स्टाफ क्या करे, क्वालिटी केयर दे रही है उसको, तो वो उसे पता है कि मेरी रिकॉर्ड हो रही है चीज़ें और फिर इसे कोई ना कोई इवैल्यूएट करेगा, तो वो माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, इन सब चीज़ों से बचेगी, है ना। और जो अपना जो केयर होगा उसको क्वालिटी मतलब बहुत अच्छी केयर देगी, इफ़ेक्टिव केयर देगी, है ना, और रैशनलाइज्ड केयर देगी। हाँ, फिर उसके बाद अगर देखो अब इतनी, हाँ, अगर वो इतनी अच्छी केयर देगी तो क्या होगा, जो पेशेंट होगा जल्दी ठीक होगा, तो पेशेंट अगर जल्दी ठीक हो जाएगा तो जो वार्ड के लोग हैं, पेशेंट जल्दी ठीक होंगे, पीपल हेल्दी होंगे, तो जब लोग हेल्दी होंगे तो क्या होगा, कम्युनिटी ऑब्वियस सी बात है हेल्दी होगी, उसको भी बेनिफिट होगा। फिर प्रोसेस क्या होती है नर्सिंग ऑडिट की, अब कैसे नर्सिंग ऑडिट किया जाता है, हम एक रिकॉर्ड को ही एनालाइज कर रहे थे, तो कैसे किया जाता है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं या उस टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं जिसको हमें ऑडिट करना है, ठीक है। पहले क्या किया, तुमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया और उसको क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक है, इसी का ऑडिट करना है, ठीक है। फिर हमने क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन किया कि ये जो काम है या ये जो क्वालिटी केयर है ये इस स्टैंडर्ड में मतलब इस क्राइटेरिया में फिट होना चाहिए,
ठीक है, फिट होना चाहिए। जैसे कि 7 स्टेप हैं तुम्हारे हैंड वॉशिंग के, है ना, ये स्टैंडर्ड है, तो तुम जो हैंड वॉश कर रही हो क्या वो इसमें फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने सेट कर दिया, अब तुम क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगी, ठीक, डेटा कलेक्ट करोगी फिर जो डेटा तुमको मिला वो तुम कंपेयर किससे करोगी, स्टैंडर्ड से, और जो क्राइटेरिया थे उनसे क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तुम देखोगी भाई ये इफ़ेक्टिव था तो ठीक है, तो उसे वैसे ही इम्प्लीमेंट करने को बोलोगी, अदरवाइज इम्प्लीमेंट में थोड़ा सा चेंज करके और फिर क्या करोगे, उसे इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये था क्या हमारा प्रोसेस ऑफ नर्सिंग ऑडिट। फिर उसके बाद एडवांटेज में लिखने की ज़रूरत है नहीं, वैसे कुछ खास नहीं है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, इसकी वजह से जो क्वालिटी नर्स दे रही होती है वो भी इम्प्रूव होता है। स्टैंडर्ड ये भी बता दिया, स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल जो होते हैं उनको भी प्रमोशन मिलती है ना, प्रमोट होते हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनलिज्म डेवलप होता है, ये भी पहले पढ़ चुके हैं। पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है, कोई एरर नहीं रह जाता है, पेशेंट बहुत सेटिस्फाई होता है। भाई अच्छे से काम करोगे तो पेशेंट तो सेटिस्फाई होगा ही। कॉम्प्लाइंस, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कॉम्प्लाइंस मतलब इसमें वही माल प्रैक्टिस, नेग्लिजेंस, ये सबसे तुम बचे रहोगे। तो फिर उसके बाद परफॉर्मेंस मेजरमेंट, बस यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एडवांटेज ऑफ नर्सिंग ऑडिट। देखो 5 नंबर में उतना एनफ था, इसमें से 2-4 हेडिंग लिख देना, 5 नंबर में इतना एनफ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, नर्सिंग ऑडिट में सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ली, है ना, क्या होता है, फिर पर्पज पढ़ा ऑडिट का, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या विशेषता होती है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, फिर ऑडिट की साइकिल पढ़ी, फिर मेथड के हमने हेडिंग देखे, पूरा डिटेल नहीं पढ़ा था। टाइप ऑफ ऑडिटर पढ़ा, इंटरनल एक्सटर्नल, प्री रिक्विसाइट ऑफ नर्सिंग ऑडिट, फिर रिकॉर्ड जो कि ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट करता है, फिर टाइप ऑफ ऑडिट क्या थे, बेनिफिट क्या थे उसके, प्रोसेस कैसे कैसे थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। डिसएडवांटेज इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस ऑफ नर्सिंग ऑडिट तक ठीक है, बट अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है।